एक छोटी सी मकड़ी एक लड़के की गर्दन तक रेंगती है और सीधे उसे काट लेती है। हालांकि लड़के को उस वक्त कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन जब वह मेट्रो से घर लौट रहा होता है, एक शरारती अंकल उसकी सिर पर एक शराब की बोतल रख देता है। जैसे ही बोतल से पानी की एक बूंद उसके माथे पर गिरती है, लड़का आंख खोलते ही अचानक डिब्बे की छत तक उछल जाता है। ये नजारा देख आसपास के लोग चौंक जाते हैं। जब लड़का एक महिला को शांत करने की कोशिश करता है, तो उसका हाथ महिला की ड्रेस से चिपक जाता है। अंकल मुस्कुराते हुए उसे हल्का सा धक्का देते हैं। लड़का अचानक मिले इस अजीब पावर से खुद भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि यह सब हो क्या रहा है। घर लौटने के बाद वह न सिर्फ हवा में उड़ती मक्खियां आसानी से पकड़ सकता है, बल्कि अब तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी उसके लिए परेशानी बन गई हैं। पीटर यह जानने के लिए कि मकड़ी के काटने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, अपने पिता के पुराने सहयोगी डॉक्टर कॉनर्स के पास जाता है। डॉक्टर कॉनर से उसे पता चलता है कि जिसने उसे काटा वह मकड़ी असल में उसके पिता के एक पुराने प्रयोग की उपज थी। वर्तमान में डॉक्टर कॉनर्स उसी मकड़ी से जुड़ी प्रजातियों के बीच जीन ट्रांसफर पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस रिसर्च में अब तक एक तकनीकी बाधा बनी हुई है। तभी पीटर अपने पिता की डायरी में लिखे एक रासायनिक सूत्र को बताता है। ये सूत्र डॉक्टर के लिए एक खजाने जैसा साबित होता है और उसके आधार पर उनकी रिसर्च में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है। डॉक्टर कॉनर्स एक त्रिकोणीय सिर वाले चूहे पर प्रयोग करते हैं और उसका कटा हुआ अंग दोबारा उगाता है। लेकिन जब उनके बॉस उनसे तुरंत किसी इंसान पर यह प्रयोग करने को कहते हैं, तो डॉक्टर खुद पर ही यह दवा इंजेक्ट कर लेते हैं। जब वह बेहोशी से जागते हैं, तो पाते हैं उनका कटा हुआ हाथ फिर से उगाया है